आपने कभी वेदें पढ़ी? मैं उपनिषद पढ़ चुका हूँ, लेकिन वेदा उपनिषद तो पढ़ चुके हैं। उपनिषद क्या है? वो वेदों की एक्सप्लेनेशन है ना? जी बिल्कुल। ओके। तो उपनिषद पढ़ा आपने, वेद नहीं ना पढ़ी? नहीं, उतना ओके, तो नहीं। तो इसी तरीके से कुरान की तफसीर पढ़नी थी, जो कि कुरान की उपनिषद है। कब रिवर्ट किया सर इस्लाम पे? अराउंड 3-4 आवर्स बैक। 3-4 आवर्स बैक। 3-4 चार ईयर्स बैक। घंटे पहले। ईयर्स बैक, अच्छा जी। या बेहतरीन हो गया सर, क्यों किया सर? बिकॉज आई फाउंड आउट दैट Islam is indeed revered by God Almighty, परफेक्ट, who किस वजह से created. पता लगा? किस तरह पता Hmm? लगा? हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, राइट? Yeah, correct. ओके। अभी जो मैंने शुरू में स्ट्रीम दिखाई आपने देखी? नहीं, इस स्ट्रीम तो मैं काफी लेट ज्वाइन किया। जी, अल्लाह ये कह रहा है, मोहम्मद की जो सेकंड रेवलेशन है उसके मुताबिक अल्लाह ये कह रहा है हम्म। कि 7 ज़मीनें हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे, और 7वीं ज़मीन के नीचे मछली है। वो मछली जो है एक बुलक के ऊपर है, जिसके हम्म। 40,000 सींग हैं, और उसके हम्म। नीचे एक पत्थर है। सर, क्या आपको हम्म। लगता है कि इस्लाम की ये बात साइंस के मुताबिक है? क्या आप रेफरेंस दिखाएंगे प्लीज? तमाम अर्ली स्कॉलर्स इस चीज़ की एग्रीमेंट करते हैं। ये देखिए, नून से मुराद बड़ी मछली है जो एक आलम पानी पे है, जो सातों ज़मीनों को उठाए हुए है। तो सॉरी टू इंटरप्ट। मैं उर्दू या अरबिक नहीं जानता, इंग्लिश जानता हूँ। सर सर, उसके लिए आप उर्दू में मुझसे बात कर रहे हैं ना? हाँ, लेकिन मैं हिंदी ओके, पढ़ तो सकता मैं हूँ, पढ़ उर्दू रहा हूँ ना, नहीं। आपको नहीं, मैंने आपको कहा कि आप पढ़ो, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, आप सुनो। ठीक है। ठीक है, मेरे पास अगर हिंदी आपके नहीं है, पास मैं हिंदी नहीं पढ़ सकता हूँ। ये देखिए, तफसीर इब्ने अगर कसीर लिखा हुआ है अंग्रेजी अगर में। आपके पास इंग्लिश ट्रांसलेशन हो तो वो बेहतर हो सकता है। सर नहीं है सर मेरे पास। नहीं। आप, मेरे पास ये है, मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुने। किसी से वेरीफाई करवाना होगा तो वेरीफाई करवा लीजिएगा, जी राइट? बिल्कुल। ये तफसीर इब्ने कसीर है, कलम का। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने पहले भी इसको सूरह बकरा में बताया गया है कि इससे मुराद वो बड़ी मछली है जो एक पानी पे है, जो सातों जमीनों को उठाए हुए है, 7 जमीनों को उठाए हुए है। अब इब्ने हम्म। अब्बास का रेफरेंस आता है कि सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया, इसे फरमाया लिख। इसने कहा क्या लिखूं? तो कहा तकदीर लिख दे, सबकी क़यामत तक जो कुछ होने वाला है। इस पर कलम जारी हो गया। फिर अल्लाह ने मछली पैदा की और पानी के बुखारात बुलंद किए, जिससे आसमान बने, और जमीन को इस मछली की पीठ पर रखा। इब्ने अब्बास कौन है पता है ना? मोहम्मद के कजन। हम्म। हम्म। ठीक है, वो ये रेफरेंस दे रहे हैं। जिससे आसमान बने और जमीन को इस पे पीठ पे रख दिया, मछली ने हरकत की, जिससे जमीन भी हिलने लगी, और उसके ऊपर पहाड़ गाड़ दिए। कुरान के अंदर आता है कि हमने माउंटेन्स को जमीन के ऊपर फर्म रख दिया है, मीखों की तरह, नेल्स की तरह, हम्म। राइट? हम्म। ये उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कुरान की आयत को, चैप्टर नंबर 21 की आयत नंबर 31 को। आगे चलते हैं, ये क्या ओके। देखिए। इब्ने हातिम ने कहा यहाँ नून से मुराद मछली है। तिबरानी में भी मरफून मरवा है कि इसने, अल्लाह ने कलम और फिर मछली को पैदा किया। कलम दरियाफ्त किया, क्या लिखूं? और फिर पहले वाली आयत पास नून से मुराद मछली है और कलम से मुराद कलम है। इब्ने असा वाहिद बंदे हैं जो नून को दवात लेते हैं और कलम को कलम देते हैं, मगर ये वाहिद बंदा है। फिर आगे आते हैं, अगला बंदा। इस आयत से ये मुराद है, फिर कलम पर मोहर लगा दी, क़यामत तक न चलेगा, फिर शक्ल को पैदा किया, वगैरह वगैरह, तो मैं कमाऊंगा अपने दुश्मनों को नाश करूंगा। मुजाहिद ने, एक और पांचवें स्कॉलर, मशहूर था कि नून से मुराद वो मछली है जो सातों जमीनों के नीचे है। आठवां स्कॉलर बगवी, मुफस्सिर फरमाते हैं, वगैरह और मुफस्सिरीन मल्टीपल लोग, बगवी वगैरह और मुफस्सिरीन मल्टीपल लोग फरमाते हैं, इस मछली की पीठ पर एक चट्टान जिसकी मोटाई आसमान और जमीनों के बराबर है, इस पर एक बैल है जिसकी 40,000 सींग है, और इसकी पीठ पर सातों जमीनें और आसमान है, इसमें मखलूक है, वल्लाहु आलम। अब मुझे बताइए, क्या ये बातें जो मैंने अभी आपको दिखाई 6 मुफस्सिरीन की रूह से, हम्म। इसकी वजह से आपने इस्लाम कबूल किया? अभी आपने बताया। जी। अ, अभी तक आपने जो भी बताया ये 21-30 का तफसीर है ना? नहीं, ये 68, चैप्टर नंबर 68 की वर्स नंबर 1, तफसीर इब्ने कसीर है। 68 on 1। जी। ठीक है। जो भी आपने अभी तक बताया वो मैं हम्म। मुझे तो वो वैलिडेट करना होगा, एक बार वेरीफाई वैलिडेट करना करना होगा है अभी कि। आपने। हम्म। अच्छा, जन्नत में सबसे पहले आप क्या चीज खाएंगे? हाँ, मैं एक्चुअली जुड़ा था 10-15 मिनट्स बैक, तब वो सुना था आपसे ही। आप तो वो कुछ मछली यही का कुछ। यही नून मछली का लिवर हम्म। खाएंगे आप। ये देखिए, ये अब हम्म। अंग्रेजी में है कि जब आप हम्म। जन्नत में जाएंगे तो पहला ब्रेकफास्ट क्या खाएंगे? वो इसी नून मछली का लिवर है। ओके। उसके ओके। बाद आप क्या खाएंगे? वो आप खाएंगे इसी बुलक, जो कि मछली के नीचे है, का स्लॉटर किया हुआ गोश्त। मुझे बताएं, हम्म। क्या जन्नत में हर किसी को, मुझे नहीं पसंद है मछली का लीवर, क्या मुझे खाना पड़ेगा? हाँ, अल्लाह दे रहा है, खाओगे।
क्यों? वाई? वाई इज इट कि मुझे अपनी मर्जी का ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, मुझे अल्लाह लिवर देगा और मैं लिवर खाऊंगा और मछली का ही लिवर खाऊंगा और नून मछली का ही लिवर खाऊंगा? क्यों? ये क्या बकवास है? Because in paradise it will be different, right? Like nature of डजंट मैटर, us will डजंट be मैटर, different. डज नॉट मैटर कैसी नेचर होगी। मछली की नेचर तो वैसे की वैसी है ना, लिवर तो वैसे का वैसे ही है ना, वरना लिवर नून मछली के लिवर की बात ही क्यों की है? पहले मछली को नीचे रख दिया, उसके ऊपर अर्थ बना दी, जब अर्थ को तोड़ दिया तो मछली, मछली की जरूरत क्या है? मछली को भी तोड़ना है। अल्लाह ने कहा तोड़ के खिला दो मुसलमानों को जो आ रहे हैं। और क्या? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? ये सारी मिक्स एंड मैच में हदीसें क्यों चल रही हैं अगर ये बात सच्ची नहीं है? आपके मुसलमान आजकल मेजोरिटी के ये बकवास करने की कोशिश करते हैं कि ये हदीस जो है ज़ईफ है। मैं कहता हूं ये ज़ईफ हदीस है तो इतनी ज्यादा लिखी क्यों हुई है? नहीं, ये तो सही मुस्लिम है, तो ये जैब तो नहीं हो सकता। ओके, तो फिर लिखी लिखी हुई है तो मुझे बताएं, जन्नत में जाके इसी मछली, इसी नून मछली का लिवर क्यों खिलाया जाएगा? Okay. So from here you are taking that it is that known fish itself नहीं, आई एम नॉट from. सेइंग दैट। ये Okay. हदीस कह रही है, यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेशन फिश है, अरबी में कबीदा नून है, क्योंकि आपको नून समझ नहीं आना था, लिहाजा उन्होंने फिश कर दिया। अगर चाहे कबीदा नून है, नून का लिवर, तो ये नून वही मछली है जिसका लिवर खिलाया जाएगा। Mm-hmm. अब आपको अरबी पढ़नी नहीं आती, लिहाजा आपको समझ नहीं लग रही, लिहाजा आपको फिश कहा हुआ है। अगर वहां पे नून, लिवर ऑफ नून लिख दिया था, आपको क्या पता लगता व्हाट इज नून? तो उन्होंने फिश लिवर लिख दिया। Mm-hmm. और ये इसकी ट्रांसलेशन बहुत सारे स्कॉलर अल हाउत करते हैं, जिसका मतलब होता है वेल, बड़ी सारी वेल। तो सर साइंस, अगर आपने इस्लाम इसलिए कबूल किया है क्योंकि आपको पता लगा कि ये दुनिया अल्लाह ने बनाई है और ये सच्चे तरीके से बनाई है और यही रियलिटी है बनाने की, तो सर असल Mm-hmm. रियलिटी तो ये है। आपके अर्ली के तमाम स्कॉलर्स मुसलमान 400 500 600 साल तक मोहम्मद के मरने Mm-hmm. के यही मानते रहे, इसको जानते रहे, इसको एक्सेप्ट करते रहे। आज आपके स्कॉलर नई नई तफसीरें लिख देते हैं और वो कहते नहीं जी हमारी तफसीर मानो, डॉक्टर इसरार की तफसीर मानो, क्योंकि उन्होंने जो साइंस के ये ब्लंडर लिखे हुए हैं पुराने स्कॉलर्स ने, जो कि मानते रहे, जो कि असल इस्लाम है, उसको ये झुटला के पैसा कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए नई नई तफासिर लिख देते हैं। मुझे बताएं, इस्लाम वो है जो मोहम्मद और उसके साथियों ने बताया, या इस्लाम वो है जो 19वीं सदी का स्कॉलर बता रहा है? जी बिल्कुल। Islam is what prophet preached and his companions practiced. ओके, तो फिर मुझे बताएं, अगर ये इस्लाम है और आपने पढ़ा ही कुछ नहीं तो कबूल क्यों किया? आपने तो इसका मतलब इस्लाम को पढ़ा ही नहीं। नहीं। ये इस्लाम की दूसरी, सुन ले, कुछ नहीं पढ़ा आपने, अपने आप को जस्टिफाई मत करना, क्योंकि कि ओके। ये इस्लाम की दूसरी सूरत है बाय रेवलेशन, चैप्टर नंबर 68। पहली सूरत आई थी इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लाजी, करेक्ट, वो 96 है। हम्म। उसका नंबर कुरान में 96 है। कुरान को मिक्स करके लिखा गया, मिक्स एंड मैच, पता ना लगे कौन सी चीज कहां है। ना मुझे ये बताइए, दूसरी आयत जो रिवील हुई मोहम्मद के ऊपर वो ये है, आपने पढ़ी थी? I have like read Quran completely 3 or 4 नहीं times पढ़ी back. थी? सर नहीं नहीं, आप बिल्कुल अरबी, पढ़ा था आप मैं। कुरान को 500 दफा पढ़ ले, उससे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप उसको तफसीर के मुताबिक नहीं पढ़ेंगे। आप इंडिया के हैं पाकिस्तान के हैं? इंडिया के। इंडिया के हैं। आपने कभी वेदें पढ़ी? मैं उपनिषद पढ़ चुका हूँ, लेकिन वेदा उपनिषद तो। पढ़ चुके हैं। उपनिषद क्या है? वो वेदों की एक्सप्लेनेशन है ना? जी बिल्कुल। ओके, तो उपनिषद पढ़ा आपने, वेद नहीं ना पढ़ी? अम, नहीं, उतना ओके, तो नहीं। तो इसी तरीके से कुरान की तफसीर पढ़नी थी, जो कि कुरान की उपनिषद है। आपने कुरान पढ़ लिया, वेद पढ़ के आपको समझ नहीं लग सकता, क्योंकि उसको नजमी फॉर्म में बनाया गया है। आपने उपनिषद पढ़ा, तो जब आपने कुरान पढ़ना था तो उसकी तफसीर क्यों नहीं पढ़ी? See, I did read Quran and Hadith also I have read. नहीं, हदीस की बात ही नहीं Uh, कर रहा, मैं तो कुरान की तफसीर की बात कर रहा हूँ, उपनिषद ऑफ कुरान की बात कर रहा हूँ। आपकी जुबान में समझा रहा हूँ, मैं तफसीर को उपनिषद नहीं कहता, लेकिन मैं हम्म, आपकी टर्मिनोलॉजी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने उपनिषद पढ़ा तो कुरान का उपनिषद क्यों नहीं पढ़ा, ये बताएं। जी नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, शायद तो पढ़ना फिर चाहिए। आपने एक्सेप्ट क्यों कर लिया? कुरान में सर तो आप कुछ समझ नहीं सकते हैं, कुरान की किसी भी आयत को आप समझ नहीं सकते विदाउट तफसीर। कुरान की एक भी आयत आप समझ नहीं सकते। then what you are claiming is Quran by it
by itself is not complete. We have to rely it कुरान on. बाय We have इटसेल्फ, to rely. दुनिया का बड़े से बड़ा स्कॉलर मेरे पास ले आओ, कुरान बाय इटसेल्फ इज इनकम्प्लीट। जब तक तफसीर में नहीं जाओगे, जब तक हदीस में नहीं जाओगे, इट्स इनकम्प्लीट, इम्पॉसिबल टू कॉम्प्रीहेंड विदाउट द तफसीर, विदाउट द सीरा एंड विदाउट द हदीस एंड विदाउट द तफसीर, इट्स इनकम्प्लीट। है ही नहीं उसमें। नमाज पढ़ते हो, हाँ कैसे पढ़ते हो, कुरान में तो नहीं लिखा। वजू करते हो, हाँ कैसे करते हो, कुरान में तो नहीं लिखा। क्या बच्चे वाली बात कर रहे हो। कल मैं शहादत भी पढ़ा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, पढ़ा था, हाँ पढ़ा था। कुरान में दिखाओ, नहीं है। कुरान विदाउट हदीस, विदाउट तफसीर इज इनकम्प्लीट। Sir, without hadith, I agree, but tafsir. विदाउट तफसीर भी इनकम्प्लीट है। कौन सी आयत कब आई, क्यों आई, किस वजह से आई, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके लिए मोहम्मद ने क्या कहा है, इज इनकम्प्लीट। कुरान में तो कंट्राडिक्शन ही कंट्राडिक्शन है, विदाउट तफसीर तो कंट्राडिक्शन है। एक तरफ कुरान कहता है तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन, एक तरफ कहता है जहां मिले मार दो, किसको माने, इनकम्प्लीट। तफसीर में जब तक जाओगे नहीं पता नहीं लगेगा। तो भाई स्कॉलर से पूछने की बजाय खुद जाके तफसीरें रीड करो, समझो, फिर भी समझ ना आए तो हमारे पास आओ, और अपने स्कॉलर की बात ना मानो, उसको मेरे पास लेके आओ। व्हाट आई वांट यू इज टू ब्रिंग योर स्कॉलर टू मी, उसको मेरे पास लाओ, पता तो लगे उसमें दम कितना है। Okay. चले, थैंक यू लेकिन सो वेरी मच। okay. क्या लेकिन, लेकिन मैं कुछ आपका प्रीवियस वीडियोस देख रहा था, उसमें आप क्या करते हो, अगर आपको कुछ इशू, कुछ भी चीज एक्सप्लेन करना हो, तो आप सारे हदीस इकट्ठा नहीं करते, एक सिंगल हदीस हदीस लेते हो या सिंगल मैंने कभी वर्स भी लेते हो। मैंने हाँ, कभी भी सिंगल हदीस और सिंगल वर्स के ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। क्यों झूठ बोलते हैं, मैं तो पूरा थियोलॉजिकल चलता हूँ। मेरी वीडियो सारी थियोलॉजिकल वीडियोस हैं। मैं एक टॉपिक लेता हूँ और उसको कवर करता हूँ, कुरान से, हदीस से, तफसीर से, शरा से। किसने कहा है, फॉर क्यों झूठ एग्जांपल, बोलते हो। shall I share one example? If I am not wrong, I have watched you one of your videos यार in हिंदी which you उर्दू are बोलो saying, भाई, क्यों अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी चैनल नहीं है मेरा। असल मुद्दे पे आओ, ठीक है, कौन सी हदीस के कौन सा मसला है। आपने कहा था, मैं इंग्लिश इसीलिए ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं सर डाउन साउथ मेरी से हूँ। हिंदी मेरा उर्दू की स्ट्रीम हिंदी। है, इसलिए हम हिंदी उर्दू में बात करेंगे, वरना मेरी ठीक अंग्रेजी है, ठीक स्ट्रीम है। में आ जाना। एडम सीकर के हम्म, नाम से चैनल है, यहाँ पे हिंदी हम्म, उर्दू में बात करें। ठीक है, ठीक है। मैं साउथ इंडिया से हूँ, मेरा हिंदी भी मेरा मतलब कोई प्राइमरी बात लैंग्वेज नहीं, नहीं, आपका इसीलिए। हिंदी काफी है, इतना हम्म, काफी है कि हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बोले। हम्म। तो उसमें आप क्लेम कर रहे थे कि प्रोफेट शराब पीते थे। सर उसके, एक अच्छा आपने। प्रॉफिट शराब पीते थे, हाँ, उसमें मैंने एक हदीस दिखाई है। हाँ, लेकिन कितना झूठ बोला है, एक सेकंड भाई, नहीं। इतना झूठ हाँ, बोला आपने, एक सेकंड रुके, एक सेकंड रुके, इतना झूठ। मैंने पूरी की पूरी स्ट्रीम ही उसी चीज पे की है, ठीक है। उसमें मैंने एक हदीस नहीं दिखाई, मैंने उसके अंदर कम से कम नहीं तो 20-25 हदीसें दिखाई हैं। क्यों झूठ बोलते हो यार। बट see, there are so many hadiths which talk about prohibition of alcohol, right? एग्जैक्टली तो जब मैंने ये भी बताया है कि शुरू में इस्लाम के प्रोहिबिशन नहीं थी, तो मोहम्मद तब पीता था। जब वो मरने वाला हुआ, 2 साल रह गए उसकी मौत में, और जहर का असर आ चुका हुआ था उस पर बहुत ज्यादा, उसके बाद उसने प्रोहिबिशन की। ये नहीं सुना था। मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट में लेके चलता हूं, आपके स्कॉलर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं बताते। प्रोहिबिशन की हदीसें हैं, मैंने कब मना किया, मैंने कब इनकार किया था इस बात का। और वहां पे जितने भी लोग आए थे, बहुत सारे लोगों ने कहा हाँ पीता था मोहम्मद, क्यों, क्योंकि तब हराम नहीं की थी। अली पीता था, अबू बकर पीता था, उमर पीता था। सारी हदीसें दिखाई, तफसीरें दिखाई। तफसीर के अंदर उमर कह रहा है कि अभी तक क्लियर आयत नहीं आई, मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी सिर्फ आया नमाज के पढ़ते वक्त शराब के नशे में टुन ना होना, तो अभी क्लियर आयत नहीं आई, मैं नहीं मानूंगा। तो सर सारा तो दिखाया, क्यों झूठ बोलते हो, मेरे पे इल्जाम क्यों लगाते हो बिला वजह का, झूठा इल्जाम। मैं तो क्लियर कट लेके चलता हूं। उस स्ट्रीम को जाके सुने, 20 से ज्यादा रेफरेंस दिए मैंने। Okay. आपने किसी बंदे की कटिंग सुनी है, जिसने मेरी स्ट्रीम की कटिंग डाली है, कटिंग मत सुने, जाके सुने मेरी स्ट्रीम क्या है। कटिंग सुन के आप आ जाते हैं, मैं उसमें किसी एक बंदे से बात कर रहा हूं, जिस एक बंदे से मैं बात कर रहा हूं, उस एक बंदे से एक टॉपिक, एक हदीस के ऊपर उस वक्त बात कर रहा हूं। मगर मेरी पूरी स्ट्रीम का नाम है अल्कोहल इन इस्लाम डैश, इस्लाम में शराब। ये पूरी की पूरी सुने, फिर मुझे बताएं मैंने एक हदीस पे बात की हुई है। शराबी कबाबी आपके मोहम्मद के सारे सहाबा, अली शराब पी के टुन,
तो भाई क्यों ऐसी बातें करते हैं? जाके सुने, मेरे चैनल से सुने ना, दूसरे चैनल से छोटी सी कटिंग 15-20 मिनट की सुन के आ गए आप, मेरे चैनल से जाके सुने। ठीक है। ठीक है, जाके सुने और फिर आइएगा। एल्कोन इन इस्लाम ये मैंने की है सितंबर 16 को, ठीक है, 1,19,000 व्यूज हो चुके हैं मेरे इसको, लाइव स्ट्रीम है 9 घंटे की, जाके सुने। ओके, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, वेदर यू अग्री और डिसअग्री, like it states that there is a day of judgment, like on day of judgment we have सर to। देखिए, एक सेकंड, डे ऑफ जजमेंट तक हम बहुत दूर से बाद में जाएंगे। हाँ। डे ऑफ जजमेंट पे जाने की जरूरत ही नहीं है अभी। क्यों? हम्म। क्योंकि अभी जो बेसिक चीजें जिनको हम वेरीफाई एंड वैलिडेट कर सकते हैं, वही अगर हम्म। खराब निकल रही हैं, तो उसका हम्म। डे ऑफ जजमेंट भी गलत है। हम्म। डे ऑफ जजमेंट देन। किसी भी और का हो सकता है, किसी भी और खुदा का हो सकता है, इस्लाम का तो नहीं ना हो सकता। क्यों? कि हम्म। जब तक आपने रिवर्ट कर लिया हुआ है, ठीक है, हम्म। और आपने रिवर्ट किस लिए किया था? मैंने आपसे पूछा था क्यों रिवर्ट किया? आपने कहा इस्लाम जो है दुनिया को बताने के बारे में जो सही बात करता है वो अल्लाह की है। मैंने आपको समझाया इतनी स्टूपिड बात है, इस्लाम छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा? Like I replied, like I need to do some ओके, देन research गो on एंड what to talk. रिसर्च, देन गो एंड हम्म। रिसर्च। अगर कोई हम्म। और सवाल है तो वो जी, कनेक्शन वही चलो। मैं आपसे पूछ रहा था कि देन जब आप हाउ डू यू हम मेक छोड़ेंगे, सेंस ऑफ दिस लाइफ। जब जब देखिए वो दिस सेंस हम बाद में देखेंगे ना, वो हम देखेंगे कि कौन सा, वो हम बाद में देखेंगे कि आपके पास कौन सी आइडियोलॉजी है। हर आइडियोलॉजी डे ऑफ जजमेंट की बात नहीं करती, हर आइडियोलॉजी डिफरेंट बात करती है। वंस अगेन दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। अगर देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप वेरीफाई नहीं कर सकते, करेक्ट, कुछ चीजें हैं हम्म। जिनको आप वेरीफाई कर सकते हो, जिनको आप वेरीफाई कर सकते हो अगर वो वेरीफाई हो जाएं, तो जिनको आप वेरीफाई नहीं कर सकते उनको आप आंखें बंद करके मान सकते हो। लेकिन जिन चीजों को आप वेरीफाई कर सकते हो और वो वेरीफाई हो जाए कि वो झूठी हैं, तो फिर जिनको वेरीफाई नहीं कर सकते उनको कैसे माने? तो आप ये कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि इस लाइफ का कोई सेंस ही नहीं है। यार आप स्टूपिड है। मैंने ये इनडायरेक्टली कब बोला? लाइक आर यू स्टूपिड, डू यू हैव अ ब्रेन? हाँ, वैसे आपने इस्लाम कबूल किया तो आई अंडरस्टैंड कि दिमाग आप कम इस्तेमाल करते हैं। सर मैंने ये दोबारा सुने, देयर आर सर्टेन थिंग्स इन एवरी आइडियोलॉजी। हर आइडियोलॉजी के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। वो तकरीबन 15 से 20% होती हैं, लेकिन 80% चीजें ऐसी होती हैं जो वेरीफाइएबल होती हैं। तो जो चीजें वेरीफाइएबल होती हैं, अगर वो गलत साबित हो जाएं, तो जो चीजें वेरीफाइएबल नहीं है उनके ऊपर बात नहीं की जाती, उनको बाय ओके, डिफॉल्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, मैं अब समझ गया। आप ये सबर कह रहे हैं कि सबर, चुप चुप चुप, सुनो। अब आप एक और आइडियोलॉजी पकड़ते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो 80% चीजें जो वेरीफाइएबल हैं, जिनको आप वेरीफाई कर सकते हैं, वो अगर वेरीफाई हो जाएं, तो उसकी जो 20% चीजें जो वेरीफाइएबल नहीं है, उनको वेरीफाई नहीं करते, फिर उनको आप आंखें बंद करके मान सकते हैं कि हाँ, जो 80% चीजें हैं जो वेरीफाइएबल हैं वो वेरीफाई हो गई हैं, लिहाजा ये जो 20% जो वेरीफाइएबल नहीं है मैं उसको भी मान लूंगा। इसे कहते हैं 80-20 रूल। और ये आप दुनिया में हर जगह यूज करते हैं, आप फाइनेंस में यूज करते हैं, आप मैथ्स में यूज करते हैं, थ्योरम्स में यूज करते हैं, थियोलॉजीज में यूज करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जो 80% वेरीफाइएबल चीजें हैं को इस्लाम की, वो वेरीफाई हो जाएं तो अनवेरीफाई को मान लेना, नहीं हुए तो आपने उस 80% की वजह से ही छोड़ना है। समझ लगी सर? ठीक है जी। ठीक है जी। लेकिन अभी भी मैं जो क्वेश्चन पूछा था, हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ दिस लाइफ, वो तो ऐसा ही रहेगा जब ना। वो थियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है आपकी, जोन सी आप एक्सेप्ट करेंगे, जिसकी 80% वेरीफाइएबल है, ठीक है जी, वो भी बता दीजिए। 80% वो कौन सा आपका काम वेरीफाइबल है। है। मैं अच्छा, आपको मैं एक धर्म से उठा के किसी दूसरे धर्म में ले जाऊं, फिर आपको बिल्कुल, कहेंगे जी क्यों नहीं। एडमिन। मैं ऐसा नहीं करता, सॉरी, जाएं, आपके सवाल पूरे हो गए। दिस इज नॉट माई वर्क। माई वर्क इज कि आपको सत्य बता देना, ढूंढवा देना, बाकी आपने ढूंढना है, ये मेरा काम नहीं।